दोस्तों डीडीए की वैकेंसी आ चुकी है, आप लोगों को पता है ना। तो इससे रिलेटेड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन में देने वाला हूँ। पटवारी, जेएसएलडीसी और नायब तहसीलदार, ये तीनों की वैकेंसी दोबारा आ रखी है 2025 में। इससे पहले ये वैकेंसी 2023 में आई थी। उसका मैंने पेपर, चाहे आपका प्री का पेपर है, चाहे इसका प्री प्लस मेंस, दोनों पेपर, इसका जेएसए का प्री प्लस मेंस, नायब तहसीलदार में तो एक ही पेपर था। ओके, तो ये मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, जाके सर्च कर लेना फाइल सेक्शन में, क्योंकि बार बार मैं नहीं डाल सकता, लेकिन मैंने वहां पे डाल दिया। ओके, दूसरी चीज, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, दोनों चीज पे हम लोग बात करेंगे। वीडियो छोटा रहेगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज, इन तीनों भर्ती का आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा 500 रुपीज में, मतलब नॉर्मली 10-20 रुपए जीएसटी होगा उसका, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको तीनों के ही मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हमारे एक ही सिंपल कोर्स में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि कोई 1/4 बोले, ये सब बोले, तो 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। ओके, सबसे पहले एएसओ, ये वैकेंसी आई नहीं है लेकिन ये आने वाली है। ओके, आ जाएगी, थोड़ा टाइम और लगेगा। देखो, एएसओ की वैकेंसी जो आई थी पिछले बार 125 थी, ठीक है। यहाँ पे कितनी थी? 125 थी, ये आप यहाँ पे देख रहे हो। प्री की कट ऑफ 174 गई थी यूआर की। 200 नंबर का यहाँ पे पेपर था आपका, ठीक है। 100 क्वेश्चन थे, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का था आपका यहाँ पे। मेंस में इसकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 324। मेंस इसका सेम सीजीएल पैटर्न पे होता है, ठीक है। ये सेम आपका सीजीएल पैटर्न पे होता है, जो आपका 360 नंबर में यहाँ पे समथिंग, 460 नंबर में समथिंग यहाँ पे आपकी मेरिट लगती है। ये आपका, ये हो गया 180 और समथिंग यहाँ पे आपका 210, है ना। 180 और 210 नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कुल मिला के ऐसे इसको यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि भाई ये पूरा का पूरा सीजीएल पैटर्न पर है। ओके, और यहाँ पे आपका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट भी। तो जब इसकी भर्ती आएगी तो इसको कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। बस मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ दिखा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं नायब तहसीलदार में, जो इस बार वैकेंसी आ रही है। पिछले बार भी वही 4-5-7 वैकेंसी थी समथिंग, है ना। डिग्री चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, 50% से नीचे नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट एंड रेगुलेशन, ये सब आपको लैंड एंड एस्टेट मीटर समथिंग यहाँ पे आना चाहिए। इसका पेपर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पे 80 गई थी कट ऑफ डीवी के लिए, बता रहा हूँ आपको। डीवी के लिए सिंगल एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है आपका, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन होंगे। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ 80 गई थी और इसके बाद हाई गई थी, क्योंकि इसमें तो इन्होंने 15 लोगों को बुलाया, 7-8 की यहाँ पे वैकेंसी है, तो डबल को इन्होंने यहाँ पे समथिंग बुलाया था। तो वही समथिंग यहाँ पे 100 समथिंग यहाँ पे 95 समथिंग यहाँ पे गई थी। लेकिन ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है डीवी के लिए, क्योंकि इसमें मेंस नहीं है, तो डायरेक्ट प्री के बाद इसमें डीवी था। ओके, तो ये हो गया आपका कट ऑफ, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे आप देख लो, 120 नंबर का है। सेम क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन आते, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके भी आते, लैंड रेवेन्यू के, ठीक है। पटवारी का स्टेज 1 है, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के, 2 घंटे के, ठीक है। वही आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा। डीएसएसबी पर बेस्ड होता है सारा का सारा पेपर। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन समथिंग कंप्यूटर के आते हैं इसमें। स्टेज 2 में वही जनरल अवेयरनेस, दिल्ली का ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका यहाँ पे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ओके, जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा। बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। वही 40-40 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा। ओके, 200 मार्क्स, 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होगा। प्रीलिम्स की कट ऑफ है 96। ओके, किस में से? 120 में से, बहुत हाई कट ऑफ है। मेंस की कट ऑफ, यानी कि डीवी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 143, 200 में से, ठीक है। जॉब इसी के बेसिस पर लगती है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दे रहा। जॉब जो लगती है मेंस के बेसिस पर लगती है। 143 किस में से? 200 में से, ठीक है। ये मेंस की कट ऑफ है डीवी के लिए। अब डीवी के बाद और हाई गई होगी, वो आपको पता है, 150, 60, 70 समथिंग गई होगी, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा। ये तो मैंने आपको डीवी का बताया। ओके, इसका तो डायरेक्ट नाम आता है, उसमें उसका नंबर आता है। जेएसए का देख लो, प्रीलिम सेम वही है ना, जैसे आपका एएसओ में था। ओके, 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, यानी कि 25-25 क्वेश्चन के। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। और स्टेज 2 भी आपका सेम वही है, जो कि आपका कैसा पैटर्न था? सीएसएसएल पैटर्न
है ना। सेम सीजीएल का भी मेंस वैसा ही है, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। 139 गई थी कट ऑफ 200 में से, जिसका स्टेज 2 के लिए नाम आने के लिए। ये स्टेज 2 जिसके वजह से आपकी नौकरी लगेगी, उसमें गए थे 298। अब यहाँ पे आप देख लो 180, ठीक है, 400, 460 प्लस 460 समथिंग से यहाँ पे, ये तो आपका क्या होता है, मैंडेटरी फॉर क्वालिफाइंग होता है ओनली। तो 180 है ना, तो फिर आपका 200, 300, ठीक है, 360 समथिंग का था, सॉरी 360 समथिंग का है। ओके, 180 और 120 आप लोग को बताइए, ठीक है, 300, 300, यहाँ पे क्या हो गया, 60। ये वाला जो है आपका, ये वाला पर्टिकुलरली आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। तो 360 में से 298 आपकी मेरिट गई है भाई, बहुत हाई है, बहुत हाई है, जेएसए में तो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो ये देख लो आप, कम से कम 360 में से 298 ला रहे हैं लोग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद 301 लोगों को चुना गया, और यहाँ पे आप देख रहे हो 194 समथिंग वैकेंसी है। तो वही, ये लोग ज्यादा ही चुनते हैं डीवी के लिए। इसके बाद और मेरिट हाई जाएगी तो आप समझ लो 320 समथिंग चली जाएगी। मेंस की कट ऑफ 140 तो यहाँ पे किसकी है, मेंस के लिए, 140 किसकी है, मेंस के लिए। ओके, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। 200 में से 140 गई है प्री की कट ऑफ, 298 गई है मेंस की कट ऑफ डीवी के लिए। ओके, जेएसए का बता दिया आपको मैंने, पटवारी का बता दिया आपको, प्रीलिम्स और मेंस की कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको नायब तहसीलदार का बता दिया, सिंगल एग्जाम होता है, वही क्वांट रीजनिंग और कुछ क्वेश्चन इसमें इसके आते हैं, सेम एसएससी पैटर्न पे होता है। एएसओ का जब आएगा तब आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। डीडीए एएसओ का पेपर डाल दिए, डीडीए पटवारी का पेपर मैं डाल दूंगा कुछ टाइम के बाद, डीडीए जेएसए का पेपर, सारे शिफ्ट का पेपर मैं डाल दूंगा, दोनों पेपर। और ये इसका लिंक आपको, हमारे कोर्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी कोई अगर डेवलपमेंट होती है इससे रिलेटेड तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मैं ही दूंगा, ये मेरा वादा है आपके।